और आज हम लोग बहुत बहुत जरूरी बातें लेके चलेंगे। जिस चैप्टर का नाम, ये बताओ, डी और ए ब्लॉक पढ़ाएं कि हेलो एल्किन और हेलो एरिन पढ़ाएं कि बिलियन पढ़ाएं? बताओ, तीन चैप्टर में से कुछ भी अगर आपको जरूरी जो लगता हो कि हार्ड है, उसी को हम पढ़ाएंगे। डी और ए ब्लॉक, हेलो एल्किन और हेलो एरिन और बिलियन। बता दो क्या चला दें। सभी लोग वीडियो लाइक कर दो भाई। सूरज सर बाय सेल्फ स्टडी, हेलो एरिन। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। समझ में आती बातें। चलिए, आज हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हाइड्रोजन तत्व। क्या बात करते हैं? हाइड्रोजन तत्व। बता दें कि हाइड्रोजन तत्वों की टोटल संख्या कितना होती है, तो आप बताएंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन तत्वों की टोटल संख्या 4 होती है। कितना होती है दोस्त? 4। पानी खत्म हो गया। हाइड्रोजन तत्वों की टोटल संख्या कितना होती है, तो आप बताएंगे कि गुरुजी हाइड्रोजन तत्वों की टोटल संख्या 4 होती है। कितना होती है माय डियर ब्रदर? तो आप बताएंगे कि गुरुजी 4 होती है। पहला जो होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन। दूसरा जो होता है क्लोरीन होता है। तीसरा जो होता है ब्रोमाइड होता है। और चौथा जो होता है आयोडाइड होता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? तो आप एक बार जल्दी से थंब लगा दीजिए, अंगूठा जिसको कहते हैं। आज के जमाने में इसको लाइक कहते हैं, पहले के जमाने में इसको चेला ठेंगा कहते थे। किसी को अगर दिखा दिया जाए तो झगड़ा हो जाता था। क्योंकि समय सर बदलता है ना। प्लस आर्मी बहुत अच्छा। आप कितने में पढ़ते हो भैया? प्लस आर्मी। आप कितने क्लास में हो और आप कहाँ से हो? आप हमें कमेंट करो। 10th में? अच्छा, ओ माय गॉड। यदि हो जाई तब भर्ती, तो हम ऐसे ना करती। सुने हैं कि ना गाना? चलिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या है? आयोडाइड है। इसको हम नोट करते हैं कैपिटल एक्स से। और हाँ हाँ, आप समझ गए समझ गए। हाँ, एक्चुअली आपका नाम नहीं है ना, तो इसलिए भूल गए थे। नाम होता तो नहीं। तो हाइड्रोजन तत्वों की टोटल संख्या कितना है? 4। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडाइड। और इसको नोट करते हैं किससे बाबू? कैपिटल एक्स से। किससे नोट करते हैं? कैपिटल एक्स से। आशीष हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल भैया। कैपिटल एक्स से इसको नोट करते हैं माय डियर ब्रदर। 12th फेल? सूरज सर बाई सेल्फ स्टडी। आप वही सूरज सर हैं ना जो हम सर को समझ रहे हैं, कि कोई और सूरज सर हैं? कुछ लोगों को इंतजार है, जल्द जुड़ेंगे तुरंत क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या है माय डियर ब्रदर? आई है। इन सबको हम नोट करते हैं किससे? कैपिटल एक्स से। और ये बता दें कि हमेशा ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं ये? हमेशा ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं माय डियर ब्रदर? ये हमेशा ऋणात्मक होते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद इसमें जो अगला हेडिंग हेडिंग आता है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। बताएंगे वे यौगिक जो जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर
मिलकर बने होते हैं, बने होते हैं। आप कितने क्लास में पढ़ते हो भैया? जानू, जानूदीन, आप कितने क्लास में पढ़ते हो, आप हमें ये बता दो। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन या हेडिंग कहते हैं। आप ये बता दो कितने क्लास में पढ़ते हो, फिर हम आपको रिप्लाई देते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब होता है सी। कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बने होते हैं उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 11 तक फिर आपको किस बात का डर है? क्योंकि आप 11 के बाद 12वीं आपके जीवन की सबसे अंतिम पढ़ाई होगी। इसके बाद आपको घर बैठ के केवल डिग्रियां लेना है। तो फिर सर जब पढ़ना ही है तो क्लास पूछने की क्या जरूरत है? माय डियर ब्रदर, आप जम करके पढ़िए। ये मत सोचिए कि क्लास क्या होता है, जो कुछ मिले राक्षस बन जाइए पढ़ने में, कामयाबी एक दिन कदम चूम लेगी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है कि हाइड्रोकार्बन का मतलब वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH4, क्योंकि C जो है बाबू कार्बन है, H4 क्या है? हाइड्रोजन है। समझ में आ गई बातें? समझ में आ गई बातें? यही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। अभी जब इसका रिएक्शन आपको हम कराएंगे तो आप कहेंगे गजब गुरुजी, क्या समझाए हैं, आप तो गजब का समझाते हैं। बट उससे पहले आपको हमारी बात ध्यान से सुनने की जरूरत है। सर जी, व्हाइट बोर्ड पे लाइट बहुत चमक रहा है, कुछ कुछ वर्ड नहीं दिख रहा है। हाँ, यहाँ का नहीं दिखेगा, बाकी उसके नीचे का हम आपसे वादा करते हैं जरूर दिखेगा। बट जो बातें हम बोल रहे हैं उसको आप सुन लीजिए। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं वही कहलाता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन को नोट करते हैं साहब सी से, हाइड्रोजन को नोट करते हैं H से, यही कहलाएगा CH4। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो कहिए हम कुछ कुछ और पढ़ाएं। आप एक बार यस यस लिखिए कमेंट में, क्योंकि आपका यस यस लिखना हमारे लिए बहुत जबरदस्त मेडिसिन का कार्य करेगा। भगवान करे कि आप जल्दी से आपका मनोकामना पूर्ण हो, आप आर्मी में जल्दी से जाएं और देश की सेवा करें, ऐसा हम भगवान से जरूर कहेंगे। क्योंकि आर्मी वालों की ही देन है कि हम लोग आज सुकून से यहाँ जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप आर्मी में हो जाते हैं तो आप अपने जीवन का कर्ज उतार देंगे इस देश के प्रति। समझ में आ गई बातें? आप पूरा तन मन धन से मेहनत करिए और सिलेक्शन हो जाइए, आशीर्वाद है आप। चलिए अब हम बातें करते हैं हाइड्रोजन तत्वों को किससे नोट करते हैं? X से। CH4 होता है ना। अब देखिए CH4 को हमेशा नोट करते हैं किससे बाबू? R से। कहने का मतलब है कि जहां पर CH4 रहेगा उसको हम किससे नोट करेंगे? यहां देखिए CH4 को नोट करेंगे कैपिटल R से। किससे नोट करेंगे? कैपिटल R से CH4 को हम नोट करेंगे। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे का लग रहा है कि मिटाना पड़ेगा, और इसको हम मिटाएंगे। और एल्कोहल बनाने की विधि, चमक रहा है यहाँ पर लाइट ज्यादा, कुछ हम कर भी नहीं सकते इस वक्त। एक सेकंड, हम प्रयास में हैं लेकिन लग रहा है कि सफलता मिलेगी नहीं, बट कोई बात नहीं, मिल ही जाएगी मंजिल। भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। चलिए अगली बातें कुछ कुछ आपको हम और बताते हैं। बात नंबर ये है कि अब हम बनाएंगे एल्कोहल।
क्या बनाएंगे? एल्कोहल। एल्कोहल को गोली मारिए। अभी हम आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन तत्वों की संख्या कितना होती है चेला, तो बताएंगे कि हाइड्रोजन तत्वों की संख्या 4 होती है। पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसी को नोट करते हैं किससे बाबू? कैपिटल एक्स से। उसके बाद आता है CH4, इसको नोट करते हैं किससे? कैपिटल आर से। कार्बन बीच में रहेगा और इसके चारों ओर कौन डांस करेगा? हाइड्रोजन डांस करेगा। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बाबू हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन इसी को कहते हैं। समझ में आ रही बात है? इसी को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे कि गुरुजी इसी को हम कहते हैं। सब दिन में कब पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाते हैं। आज कोशिश किए थे लेकिन समय नहीं मिल पाया। हो सके तो 11-12 बजे के आसपास लाइव चलाएंगे। 11 या 12 बजे हम सूचना देकर के ही यूट्यूब पाएंगे। अच्छा देखिए, हाइड्रोकार्बन, अगर हाइड्रोकार्बन में से किसी भी एक तत्व को आप निकाल दीजिए और वहां पर आप हाइड्रोजन तत्व लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन तत्व। वही कहलाएगा बाबू हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। तो देखिए सी, सी, ध्यान से देखिएगा, सी और सी के कौगो बांड है? आप बताएंगे गुरुजी 4 है। एगो एच, डबल एच, 3 गो एच। और इसी के जगह पर हम लगा देते हैं, मान लीजिए बाबू Cl। क्या लगा देते हैं? Cl। इसी घटना को हम कहते हैं हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। क्या हमारी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं कि हेलो एल्केन क्या होता है? तो बताएंगे कि कार्बन के 4 बांड में से एक हाइड्रोजन को हटा करके वहां हम हाइड्रोजन तत्व लगा देंगे। इस चारों में से किसी को लगा देंगे, वही कहलाएगा हेलो एल्केन। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो आप एक बार जरूर कमेंट करें साथियों। सर जी एक बार और समझा दें। बिल्कुल भैया। देखिए कार्बन कब बांड बनाता है? 4 को। ध्यान दीजिए 1 2 3 4। इस चारों पर कौन मुस्कुरा रहा है? तो बताएंगे गुरुजी हाइड्रोजन। चारों हाइड्रोजन लगा दिए। इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए। तो मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन हम हटा दिए और यहाँ पर लगा दिए ये चारों में से कोई एक। हमारी इच्छा है हम Cl लगा दिए। यही कहलाएगा हेलो एल्केन। क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन। एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर नहीं समझ में आया। राड ये चमक रहा है, इसका इंतजाम बहुत जल्द हम कल कर देंगे। कुछ करना नहीं, इससे जानते हैं क्या करना है? कपड़ा ले करके व्हाइट कलर का और इसी पे हम इसे रख देंगे। जैसे देखिए रख दिए, यहाँ पे नहीं चमक रहा है, ऐसे ही पूरा रडवा पे हम रख देंगे। ओ माय गॉड, नहीं चमकेगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? एक बार कमेंट करिए कि हाँ सर इतनी बातें हमको पूरा बढ़िया से अच्छा तरीका से समझ में आ गई। तो हम आपको आगे समझाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे प्यारे साथी, अभी आपको बताए हैं, इधर देखिए सी कितना है तो बताएंगे गुरुजी 1 है। एच कितना है? 1 2 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं? CH3। हाई क्या है साहब? Cl। तो यहाँ का लिख सकते हैं Cl। तो हम इसका स्ट्रक्चर न बना करके हम इसको भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर न बना करके हम इसको भी लिख सकते हैं CH3Cl।
अगर इतनी बातें समझ में आ गई कि हाँ सर CH3Cl कहाँ से आया, तो कहिए हम आगे पढ़ें, बट आप एक बार जल्दी से कमेंट करिए कि हाँ सर ये CH3Cl कहाँ से आया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब अभी आपको बताए हैं कि CH4 को R लिख सकते हैं, या CH3 भी आप लिख के अगर R लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, R। ठीक है, R। CH3 को क्या लिख सकते हैं, R। सिंगल बॉन्ड अभी हम बताए हैं कि जो ये चारों है इसी को हम X कहते हैं, और X को क्या लिख सकते हैं, माने Cl को क्या लिख सकते हैं, X। तो अगर हम R सिंगल बॉन्ड X लिख दें तो ये भी क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। R सिंगल बॉन्ड X लिख दें तो ये भी क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या ये बातें नहीं समझ में आई, हेलो एल्केन नहीं समझ में आया, क्या हेलो एल्केन नहीं समझ में आया, आप हमको बताइए क्या हेलो एल्केन नहीं समझ में आया कि R सिंगल बॉन्ड X कहाँ से आया, कमेंट करिए। कमेंट करिए। आया आया। जानुद्दीन आप कहाँ से हो भैया, एक बार और सर जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये सी है तो सी लिख दिए। यच की संख्या कितना है बाबू, 1 2 3, CH3 लिख दिए। Cl है तो Cl लिख दिए। याद रखिए CH3 को हम क्या लिख सकते हैं, R। और Cl को हम ऊपरा बताए हैं कि हाइड्रोजन तत्वों की संख्या कितना होती है, 4। और इसको किससे नोट करते हैं, X से। यहाँ पर X लिख सकते हैं, यही होता है R-X, सॉरी R सिंगल बॉन्ड X, यही कहलाता है हाइलो एल्केन, यही कहलाता है हेलो एल्केन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम बातें करते हैं एल्कोहल से हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया, एल्कोहल से हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया। एल्कोहल को केमिस्ट्री का फार्मूला में कभी भी जब OH लास्ट में लग जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या लग जाता है बाबू, O और H। समझ में आ गई बातें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक तरफ हम लिखते हैं एल्कोहल, ठीक है माय डियर ब्रदर। इंक थोड़ा सा इसमें हम पुट कर लें, तब आपको पूरा बढ़िया तरीका से समझाते हैं। बहुत ही बढ़िया, वीडियो को लाइक करते जाइए मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्कोहल, और यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल। ये परीक्षा की दृष्टि से IMP बहुत बहुत बता दीजिए, सर जी एल्कोहल की मीनिंग क्या होती है, पता है आपको, अरे बिल्कुल पता है। एल्कोहल खुद अंग्रेजी में है, इसका सूत्र पूछिए माय डियर ब्रदर, CH3OH। यहां पर भी लिखते हैं CH3OH, यहां पर भी लिखते हैं CH3OH। ठीक, एक सेकेंड, यहां सबसे ज्यादा चमक रहा है, यहां पर भी लिखते हैं CH3OH। ठीक,
देखिए लिखा है अम्ल। अम्ल आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि पानी में डालने के बाद हमेशा क्या देता है, H+। H+, सब में क्या लगा दिए, H+, ठीक है। हाइड्रोजन ये है, तो हम F को गोली मारते हैं, यहां से लिखते हैं Cl, Br और I। इतना बताओ जे भाई समझ में आवता कि नहीं, कि है कहाँ से लिखने। अब तो कुछ नहीं किए हैं, खाली समझाए हैं। क्रिएट रोस्टर सलाम सर, धन्य देवता सलाम। कहाँ से आप माय डियर ब्रदर, एक बार अपना परिचय देकर हमें धन्य कर दीजिए। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या। आप लोग की ईमेल आईडी ऐसी ऐसी आती है कि हम क्या बताएं। एक बार ये बताइए कि हाँ सर कहाँ से है, तब आपको रिएक्शन आपको एकदम आसान हो जाएगा। इसके बाद रिएक्शन आपका एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप कहाँ से हैं साहब, हम गाजीपुर जिले से हैं। उत्तर प्रदेश में एक गाजीपुर छोटा सा जिला है, वहीं से हम गाजीपुर से हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं। जितने लोग पढ़ने वाले हैं ये बताएं कि हाँ सर ये कहाँ से आया, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं बाबू, सिखाते हुए लेके चलते हैं। हम पटना से, थैंक यू माय ब्रदर। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग गांव घर से हो करके पटना तक सफर कर रहे हैं। ये केवल ऑनलाइन ही संभव है, ऑफलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं है। एक बार और बिल्कुल मिटा करके समझाएं। देखो एल्कोहल का फार्मूला याद रखिए, CH3OH होता है। इसको 3 बार लिखिए, सेम प्रोसेस कक्षा। हाँ 10th का पढ़ा देंगे बाबू, आज भी पढ़ा देंगे, आज ही पढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इसके बाद ये टॉपिक समाप्त होता है, 10th का डाल देंगे। देखिए अब अम्ल है। अम्ल जो होता है पानी में कभी भी डालने के बाद H+ देता है, तो हर जगह हम क्या लिख दिए हैं, H लिख दिए। बहुत अच्छा, 7 लोग जुड़ गए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। H है Cl, यहाँ से हाइड्रोजन अम्ल जो है बाबू Cl है, ब्रोमाइड है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइड और आयोडीन है, बस यही काम किए हैं। अब जो करेंगे, अब करेंगे पूरा बढ़िया से। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा सराहनीय होता है। चलिए सर, बहुत ही अच्छा। चलिए अब कभी भी रिएक्शन में एक बात हमेशा ध्यान दीजिए, चाहे रिएक्शन कितना भी बड़ा हो जाए, हमेशा H+ होता है और OH का होता है माइनस होता है। कभी भी प्लस और माइनस पर ही ध्यान दीजिए, कभी भी प्लस और माइनस पर ही ध्यान दीजिए। क्रिएट रोस्टर साहब आपका क्या नाम है। प्लस और माइनस जब मिला के ध्यान देते हैं तो आपका नया फॉर्मूला निर्माण होता है। जैसे ये ध्यान दीजिए, OH और H मिलाएंगे तो H का हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और यहां से क्या बचेगा बाबू, O। किसी को समस्या है कि H2O कहां से आया, क्योंकि H दो को H को ये डाउट ना है इसमें से H2O कहां से आया। आप हमको बताइए, किसी को ये डाउट ना है कि H2O कहां से आया। किसी को ये डाउट ना है कि H2O कहां से आया। जल्द से कमेंट करके बताइए। कि H2O कहां से आया। आशीष,
बहुत ही बढ़िया। अब उसके बाद यहां से क्या बचेगा तो आप बताएंगे कि गुरुजी यहां से बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl फिर बड़का प्लस, खत्म। कितना जबरदस्त था, कितना कम शब्द में समाप्त। CH3 ClH2O। यहां से देखिए OH और H मिलाएंगे बाबू तो यहां से बन जाएगा H2O। यहां से क्या बच रहा है तो बताएंगे कि गुरुजी यहां से बच रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां से बच रहा है Br। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अगला सवाल, यहां से OH और H मिलाएंगे तो यहां से फिर निकलेगा H2O और यहां से बच रहा है CH3 और यहां से बच रहा है I। समझ में आ गई बातें? देखिए CH3Cl यही कहलाता है हेलो एल्केन। CH3Cl मतलब कि हाइड्रोजन को हटा करके अगर कार्बन समूह जोड़ देते हैं तो वही कहलाता है क्या बाबू, हेलो एल्केन। एल्कोहल से क्या बना दिए हम लोग, हेलो एल्केन। CH3Cl CH3Br CH3I। इतना बताइए क्या समझ में आ गई बातें? तो आप लोग हमें इस क्लास के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल शाम को, रात्रि को 8 बजे। बस हमें ये बताइए कि हाँ सर जो पढ़ाए हैं समझ में आ गया है। बस आप इतना खाली बता दीजिए कि हाँ सर जो आप पढ़ाए हैं समझ में आया है, कृपा करके। 10th का बाबू हम पढ़ाएंगे, कल से जरूर पढ़ाएंगे। हाँ हाँ हम समझ रहे हैं आपकी बात। कल हम 10th का वीडियो अपलोड कर देंगे इस पे, साइंस का पार्ट 1 आप देख लीजिएगा पूरा बढ़िया तरीका से। आशीष भैया कल वीडियो डाउनलोड हो जाएगी आपकी। अरे हमारा सहारा होता तो सर आपको हम, आपको हम जापान पहुंचा देते। ये कौन है हमारे डियर ब्रदर? आई एम कम बैक, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है हमारे क्लास में। आपका स्वागत है हमारे क्लास में भैया, तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, आपका साथ हो तो हर चीज संभव है। बिल्कुल ये आप लोगों का हमारे प्रति प्रेम और झुकाव है। सर चाय पी लिए? भैया चाय यहाँ कौन हमको देने वाला है? आप कहाँ से हो और अपना नाम बताइए। लोफी सॉन्ग क्रिएशन 96, ओ माय गॉड, कैसा कैसा नाम रख दो भैया, हम तो पहली बार सुन रहे सर। बट आप लोगों से बात करने में गजब का मजा आता है। सर यूट्यूबर आ रहे हैं सर, अरे धन्यवाद, इन लोगों को वेलकम है हमारे चैनल। सर खाना नहीं खाए हैं क्या? अभी अभी नहीं, आपके लाइव में बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। कुछ लोग अच्छे लोग आएंगे, कुछ सज्जन आएंगे, कुछ दुर्जन आएंगे, सबका स्वागत है। आप हमारी बात सुन रहे हैं, इससे बड़े हमको क्या चाहिए। वे हम लोग क्लास मैराथन लेके नहीं आ रहे हैं, फिर मैराथन में जब एंट्री करेंगे तो जबरदस्त मैराथन चलेगा। सर जी आई लव यू, आपको भी लव यू, आई लव यू हमारी तरफ से भी। आशीष भैया लव यू। हाँ हाँ चलते हैं, एक आध दो लोग का इंतजार कर रहे हैं, कोई आ जाए।
लो सर, किस किस क्लास का लाइव होता है? अभी तो फिलहाल हम 12th को लेके चल रहे हैं माइंड में, बट अब सोच रहे हैं कि कल से। जी सर जी, वेट करेंगे आपके साथ में भी, धन्यवाद। जैसे कि अभी तो हम क्लास 12th का लेके चल रहे हैं साहब, और जैसे सोच रहे हैं कल से टाइमिंग फिक्स कर दें कि 35 मिनट 10th का चलेगा, और उसके बाद फिर 35 मिनट 11th का चलेगा, फिर 35 मिनट 12th का चलेगा। ऐसे ऐसे करके 3 क्लास चलेगा, और एक क्लास दिन में चलेगा जिसका नाम रहेगा साहब पॉलिटी। क्या नाम रहेगा? पॉलिटी। वो रिवीजन क्लासेज होगा, एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए, और पुलिस दरोगा वाली रहेगी। हाँ हाँ, टाइम सेट करके हम नोटिफिकेशन डाल देंगे। ठीक है, जय हिंद साथियों, बेस्ट ऑफ लक। सर आप माफिया लग रहे हैं। अरे भैया, ऐसे काहे बोल रहे हो? आप हो कौन, पहले तो ये बता दो, हम आपको जानना चाहते हैं। आप हो कौन और आप हैं कहाँ से? इतना सज्जन आदमी को आप माफिया में गिनती करो, तो सोचो आप माफिया को तो गैंगस्टर बना दोगे भाई साहब। आप हो कौन? आप अपना नाम बताइए बस। नाम बताइए। सर, बुलडोजर से आपका घर गिरा दिया जाएगा। ओह माय गॉड, घर ही कहाँ है कि गिरेगा? कर अरे सर जी, माफिया ही हमन भाई, ई ना जाने हम माफिया हमन सर जी। अरे आशीष भैया, ये सब क्या कर रहे हो? सर बुलडोजर से घर गिरा। विनोद कहाँ से विनोद भैया? आप अपना पूरा एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए, तब ना बात करने का आनंद आएगा लाइव क्लास में। पूरा संपूर्ण इंट्रोडक्शन दीजिए तब। ऐसे नहीं होता है। पूरा संपूर्ण इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग बंद करेंगे, 35 मिनट से पार हो गया, लमसम 35 मिनट का ही क्लास चलेगा। बस एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए सर, हम लोग चलते हैं। पूरा एक बार आप इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मिर्जापुर से, धन्यवाद।